आज हम गोदरेज माइक्रोवेव ओवन GME730 CP1 का डेमो देखेंगे। ये वाला जो माइक्रोवेव ओवन है इसमें ग्रिल, कन्वेक्शन और माइक्रोवेव ये तीनों फंक्शंस हैं। ये किस तरह से चलते हैं, इसकी जो क्या क्या कंट्रोल्स है वो सारी चीज़ें देखेंगे और इनमें एक रेसिपी भी एंड में हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। उससे पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर कभी भी हमने जो यूटेंसिल्स या जो कुकवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको हमने बड़े ध्यान से यूज़ करना है, क्योंकि हर एक मोड के लिए कोई ऐसे कुकवेयर होते हैं या कोई ऐसे बर्तन या यूटेंसिल होते हैं जो चलते हैं, जो नहीं चल सकते। तो एक एक मोड में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कुकवेयर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। माइक्रोवेव, ग्रिल, कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन, ये चार अलग अलग मोड्स हैं माइक्रोवेव ओवन के। माइक्रोवेव जो मोड है उसमें माइक्रोवेव की किरणों से खाना पकता है। ग्रिल के मोड में हीटर से खाना पकता है। कन्वेक्शन के मोड में हीटर और चलते हुए अंदर एक हवा चलती है, ब्लोअर से हवा चलती है, एयर गर्म हवा से खाना पकता है। और कॉम्बिनेशन में या तो फिर माइक्रोवेव और ग्रिल का कॉम्बिनेशन हो सकता है या माइक्रोवेव और कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हीट रेजिस्टेंट ग्लास, नॉन हीट रेजिस्टेंट ग्लास, हीट रेजिस्टेंट सेरामिक्स, माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक डिश, किचन पेपर, मेटल ट्रे, मेटल रैक, एल्युमिनियम फॉइल, ये सारे जो कुकवेयर हैं जो आमतौर पर माइक्रोवेव में यूज़ होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो इस टेबल में दिखाया दिया है। अगर हर मोड में आपको यूज़ करना है तो नीचे दिए गए ये जो तीन टाइप के कुकवेयर हैं जो माइक्रोवेव के हर मोड में यूज़ कर सकते हैं। एक है हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास कुकवेयर। ये हीट रेजिस्टेंट होना ज़रूरी है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास होना ज़रूरी है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को विस्टैंड करता है। और मिट्टी के बनाए हुए बर्तन वो हरे मोड में चलते हैं। और सिरेमिक के कुकवेयर आते हैं आजकल, जो सिरेमिक के बनाए हुए होते हैं वो भी कोई ख़ास मिट्टी की होती है। ये तीनों जो टाइप के बर्तन हैं वो माइक्रोवेव में हर मोड में चल सकते हैं। आपको अलग अलग मोड के लिए अलग अलग इसमें यूटेंसिल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इन तीनों में से कोई एक है तो। बाकी यहाँ पर इस टेबल में दिया हुआ है कि कौन से मोड में कौन सा वाला जो कुकवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक मेटल का ट्रे दिया हुआ है और एक स्टैंड दिया हुआ है। ये दोनों ग्रिल मोड में ही यूज़ करने के लिए हैं और ये कन्वेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को आप माइक्रोवेव मोड में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप इसको कॉम्बिनेशन मोड में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ कन्वेक्शन और ग्रिल मोड में यूज़ कर सकते हैं। ये स्टैंड इसीलिए दिया गया है क्योंकि ग्रिल का हीटर है माइक्रोवेव में ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ जो हीटर है उससे जितनी नज़दीक रखा हुआ वो खाना तो उतना जल्दी वो उसमें ब्राउनिंग हो जाता है, ब्राउनिंग इफेक्ट मिल जाता है। इसीलिए ये स्टैंड दिया गया है ताकि वो आप थोड़ी सी उसको लिफ्ट कर सके खाने की चीज़ों को माइक्रो ओवन के अंदर। माइक्रो ओवन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं देखते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन की कैविटी है। इस कैविटी के अंदर नीचे अगर आप देखेंगे तो एक ग्लास का डिश दिया हुआ है। कांच का जो डिश है वो घूमते रहता है। जब माइक्रोवेव चलता है तब ये कांच का डिश घूमते रहना चाहिए, ये घूमना चाहिए ताकि एकदम इवनली आपका जो खाना है वो पक सके। और माइक्रोवेव के ओवन के साथ साथ ये कुछ एक्सेसरीज दी गई होती है, जैसे कि ये जो जाली है, ये जाली है जो स्टैंड है, एक तरह का स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर रखने के लिए एक मेटल का प्लेट भी दिया गया है जहाँ पर आप ग्रिल और कन्वेक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके माइक्रोवेव ओवन के कौन कौन से कंट्रोल्स हैं उसके बारे में जान लेंगे। ऊपर से लेके नीचे तक जो भी बटन्स दिए गए हैं, सबसे पहला बटन है माइक्रोवेव मोड का, दूसरा बटन है ग्रिल मोड का, तीसरा बटन है कन्वेक्शन या कॉम्बिनेशन मोड का। कन्वेक्शन और कॉम्बिनेशन का जो मोड है ये एक बटन में ही एक कन्वेक्शन का मोड और 5 कॉम्बिनेशन के मोड, ये 6 डिफरेंट मोड्स ये तीसरे बटन में ही आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो तीसरा बटन है इसमें आप 6 मोड्स यूज़ कर सकते हैं। और चौथा बटन है डिफ्रॉस्ट का, पांचवा बटन डीओडराइज़र या स्टीम क्लीनिंग का है। ये माइक्रोवेव ओवन को हेल्दी और बदबू रहित रखने के लिए है। और आखिरी बटन जो यहाँ पर है वो इंस्टा कुक मेनू का है। इंस्टा कुक मेनू एक शॉर्टकट है जहाँ पर बहुत सारे जो रेसिपीज़ हैं उन रेसिपीज़ को बनाने के लिए माइक्रोवेव ओवन खुद
उसका जो पावर और टाइमिंग वो सिलेक्ट कर लेगा। आपको सिर्फ रेसिपी सिलेक्ट करनी है और उस रेसिपी में दिए गए जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उस इंग्रेडिएंट्स को बाउल के अंदर रख के आपको डायरेक्टली, अगर आपने उस रेसिपीज़ को ऑन कर दिया तो वो व्यंजन बनाने के लिए माइक्रोवेव की कितनी गर्मी चाहिए और कितना टाइम चाहिए ये माइक्रोवेव ओवन खुद डिसाइड करता है और वो बनाता है। और इंस्टा कुक मेनू में दो मेनूज हैं, सब मेनूज, जो ऑयल फ्री और ब्रेड बास्केट। ये दोनों के बटन आपको डायरेक्टली मेन पैनल में ही मिल जाएंगे। बाकी जितने भी इंस्टा कुक के मेनू से आपको इसके अंदर से इस बटन में मिलेंगे, इंस्टा कुक वाले बटन में। ये दोनों भी ऑयल फ्री और ब्रेड बास्केट भी आपको इंस्टा कुक मेनू में मिल जाएंगे, लेकिन ये बाहर इसलिए दिए गए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ऑप्शंस हैं, इसीलिए। इसके बाद में एक मेन बटन है, एक डायल नॉब कहते हैं इसको, जिसको घुमाया भी जा सकता है, जिसको प्रेस भी किया जा सकता है। इसको घुमाते हैं टाइमिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, और प्रेस करते हैं उसको कंफर्म करने के लिए या प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया और बीच में आपको लगा कि कहीं पर भी कुछ गलत हो गया है या कोई खाना ज़्यादा पक रहा है, ज़्यादा बर्निंग हो रही है, तो आप इमरजेंसी में इसको स्टॉप करने के लिए एक स्टॉप या कैंसिल का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये हैं इनके सारे कंट्रोल्स। इन कंट्रोल्स को यूज़ करके एक एक मोड में किस तरह से हम जाएंगे वो आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। सबसे पहला माइक्रोवेव वाला ऑप्शन। माइक्रोवेव का बटन जैसे आपने दबा दिया तो PHI लिख कर आएगा। इसका मतलब है कि पावर हाई। पावर हाई का मतलब है 100% माइक्रोवेव का पावर के ऊपर ये स्टार्ट होता है। जब आप माइक्रोवेव का पावर सिलेक्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 100% पावर के ऊपर स्टार्ट होता है। 100% पावर के ऊपर स्टार्ट करके आपने अगर नॉब को दबा दिया तो इतने पावर में वो चल पड़ेगा 30 सेकंड के लिए। अगर आपने टाइमिंग देकर नॉब को दबा दिया तो आपने जितना टाइमिंग दिया है उतने टाइमिंग के ऊपर ये चलेगा 100% पावर के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी कुकिंग के लिए 100% माइक्रोवेव के पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको लो पावर में ज़्यादा देर तक कुक करना है, तो आप क्या करेंगे, इस माइक्रोवेव वाले बटन को आप जितनी बार दबाएंगे उतनी बार वो 10% उसका पावर कम होते जाएगा। जैसे कि एक बार आपने इस बटन को दबाया तो 100%, दो बार आपने दबाया तो 90%, तीन बार में 80%, उस तरह से 10वीं बार दबाएंगे तो 10% तक उसका पावर कम होगा, और 11वीं बार दबाएंगे तो फिर से वो 100% पावर में आ जाएगा। आप पावर सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया जो नॉब है उसको मैंने पीले रंग का मैंने जो एरो दिखाया है यहाँ पर, उस डायरेक्शन में आप उसको घुमाएंगे उस नॉब को, तो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। इसमें मिनट्स एंड सेकेंड्स में यहाँ पर टाइमिंग दिखेगा आपको इस डायल इंडिकेशन के ऊपर, और जितना टाइम आपको चाहिए उतना टाइम आप उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद में उसी बटन को आप प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव वाला मोड चल पड़ेगा। याद रखिए कि माइक्रोवेव वाले मोड पे आपको ओवन को खाली नहीं चलाना है। कम से कम एक छोटा सा कप में पानी अगर हो तो पानी रख कर उसको चलाना है। उसमें कोई लोड के ऊपर चलाना होता है माइक्रोवेव को। माइक्रोवेव को कभी भी आप एम्प्टी नहीं चला दें। एम्प्टी अगर चलाएंगे तो क्या होता है कि माइक्रोवेव के अंदर बर्न हो सकता है और उसका मैग्नेट्रॉन ख़राब हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है ग्रिल ऑप्शन। दो नंबर का जो बटन है ये दबाएंगे तो ग्रिल का ऑप्शन यहाँ पर आएगा, इंडिकेशन के ऊपर GR लिख कर आएगा। ग्रिल में क्या है कि वो सिर्फ ब्राउनिंग करता है। याद रखिए कि ग्रिल कुकिंग नहीं करता, अंदर से कुकिंग नहीं करेगा ग्रिल। ग्रिल कुक किया हुआ अगर कोई भी आपका व्यंजन है उसको ऊपर से आपको ब्राउनिंग करना है, ऊपर से क्रिस्प करना है, तो उसी के लिए आप ग्रिल यूज़ करेंगे। ग्रिल में आपको दूसरा बटन ये जो है ग्रिल का बटन ये दबाना है। दबाने के बाद ग्रिल का ऑप्शन आएगा। ग्रिल का ऑप्शन आने के बाद आपको सिर्फ टाइम सेट करना है नॉब को घुमाकर। जितने टाइम के लिए आपको ग्रिलिंग चाहिए उतने टाइम के लिए आप नॉब को घुमाकर सेट करेंगे, और उसके बाद में इस नॉब को प्रेस कर देंगे तो उतने टाइम के लिए ग्रिल ऑप्शन चल पड़ेगा। ग्रिल ऑप्शन में आपको प्लास्टिक के कंटेनर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। ग्रिल में आप नॉनस्टिक का जो ग्रिल ट्रे दिया गया है ओवन के साथ में वो यूज़ कर सकते हैं, मेटल का स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, या फिर एलुमिनियम का कोई भी या मेटल का कोई भी आप बर्तन इसमें यूज़ कर सकते हैं ग्रिल वाले ऑप्शन में। ग्रिल वाले ऑप्शन में आप प्लास्टिक मत यूज़ कीजिए, आप बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो सारे ऑप्शंस में चल जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन का ऑप्शन में गर्म हवा से अंदर रखा हुआ कोई भी उसका खाना है वो पकता है। कन्वेक्शन का ऑप्शन एक नॉर्मल OTG ओवन की तरह माइक्रोवेव ओवन को चलाने वाला ऑप्शन है। मतलब इसमें आप बेकिंग कर सकते हैं, इसमें पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इसमें आप बिस्किट नान कटाई बना सकते हैं, कुकीज़ बना सकते हैं। तो वो वाले जो ऑप्शन है
वो कन्वेक्शन में बन जाएंगे। कन्वेक्शन के लिए यहाँ पर तीसरा एक बटन दिया गया है कन्वेक्शन एंड कॉम्बिनेशन का। कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन के बटन को अगर आप दबाएंगे एक बार तो CON लिख कर आएगा यहाँ पर, जिसका मतलब है वो कन्वेक्शन मोड में है। आप इसको 2 बार दबाएंगे तो CBN आएगा, जो कॉम्बिनेशन वाला। तो आपको ये कन्वेक्शन या कॉम्बिनेशन के बीच में सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कन्वेक्शन देखते हैं कैसा। एक बार आपने इसको बटन को दबा दिया तो यहाँ पर कन्वेक्शन वाला मोड आएगा। कन्वेक्शन के वाले मोड में आप जैसे ही आपने इसको कंफर्म कर दिया, उसके बाद में आपको कन्वेक्शन यहाँ पर जैसे आ गया, आपको कंफर्म करना है उसको, या जॉक डायल को दबाकर। आपने जैसे ही कंफर्म कर दिया तो फिर वो टेम्परेचर पूछेगा। टेम्परेचर जब जॉक डायल आप घुमाएंगे तो 140 डिग्री से लेकर 230 डिग्री तक आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। जैसे आप जॉक डायल दबाएंगे, जैसे जैसे 140 से 230 तक आपको जितना टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर आप रखेंगे। उतना टेम्परेचर रखने के बाद जॉक डायल फिर से आप दबाएंगे तो टेम्परेचर भी कंफर्म हो जाएगा। अब आपको कंफर्म करना है कितने टाइम के लिए उस टेम्परेचर में आपको पकाना है। तो फिर से आप जॉक डायल दबाएंगे, जॉक डायल को घुमाएंगे। जॉक डायल को घुमाने के बाद आपको टाइमिंग सेट करने को मिलेगा। यहाँ पर एक ही जॉब डायल में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो कन्वेक्शन मोड में आप उसको टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद में कन्वेक्शन मोड में ही आप इसको टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसको जब दबाएंगे तो कन्वेक्शन मोड के अंदर जिस टेम्परेचर में आपने सेट किया है और कितनी टाइमिंग के लिए आपने सेट किया है, उतना टेम्परेचर में उतने टाइमिंग में ये कन्वेक्शन मोड में ओवन चलता रहेगा। कन्वेक्शन मोड में भी आपको प्लास्टिक के कोई कंटेनर्स या ट्रे यूज़ नहीं करने हैं, आप इसमें मेटल के कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन वाला मोड। कॉम्बिनेशन वाले मोड में क्या करना है, कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन का जो बटन है उसको आपको 2 बार दबाना है। 2 बार आपने इस बटन को दबा दिया तो CBN लिख कर आएगा। CBN का मतलब है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मोड के अंदर आपको 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन के सब मोड्स मिलते हैं, सब मेनूज मिलते हैं। तो कॉम्बिनेशन मोड के आने के बाद एक बार आप उसको सिलेक्ट करेंगे, आपके जॉक डायल के बटन से प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप जॉक डायल को जब घुमाएंगे तो C1 से लेके C5 तक उसमें अलग अलग ऑप्शंस आपको सेट करने को मिलेगा। ये C1 से C5 तक कौन कौन से ऑप्शंस है वो हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए 5 कॉम्बिनेशन के आपको मोड्स मिलते हैं यहाँ पर। पहला मोड है माइक्रोवेव प्लस ग्रिल का कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें माइक्रोवेव भी चलेगा और ग्रिल भी चलेगा। पहले ऑप्शन में 30% ऑफ द टाइम माइक्रोवेव कुकिंग होगी और 70% ऑफ द टाइम ग्रिल कुकिंग होगी। जो 30% एंड 70% है ये दोनों टाइम्स है, ये परसेंटेज ऑफ पावर नहीं है, ये परसेंटेज ऑफ टाइम है। मतलब कि आपने 10 मिनट के लिए सिलेक्ट किया है तो 10 मिनट में से 3 मिनट तक माइक्रोवेव कुकिंग होगी और 7 मिनट तक ग्रिल कुकिंग होगी। ये माइक्रोवेव ग्रिल कॉम्बिनेशन 2 में C2 लिख कर आएगा डिस्प्ले में, और उसमें 55% माइक्रोवेव कुकिंग होगी और 45% ऑफ द टाइम ग्रिल कुकिंग होगी। बाकी के जो 3 मोड्स हैं वो माइक्रोवेव और कन्वेक्शन के मोड्स हैं, जिसमें कन्वेक्शन में आपको टेम्परेचर सिलेक्ट करने का है। अच्छा, टेम्परेचर आपको देखना है कि कौन से टेम्परेचर पे चलाना है और उस टेम्परेचर के ऊपर आप माइक्रो और कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। जैसे कि C3 में 160 डिग्रीज़ का कांस्टेंट टेम्परेचर आपको अंदर मिलेगा, C4 में 190 डिग्रीज़ का कांस्टेंट टेम्परेचर आपको अंदर मिलेगा और C5 में 220 डिग्रीज़ का आपको कांस्टेंट टेम्परेचर अंदर मिलेगा। इसमें कन्वेक्शन प्लस माइक्रो का एक फ़ायदा क्या है कि अगर कोई हार्ड मटन का टुकड़ा है या मांस का टुकड़ा या कोई चिकन वगैरह कर दो, जो नॉनवेज आप घर में पकाते हैं, तो उसको थ्रू एंड थ्रू अंदर से इवनली उसको कुक होना चाहिए, अंदर से वो सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन ऊपर से वो करारा या उसमें कोई तंदूरी इफेक्ट आपको लाना है। तो ऐसे डिशेस को पकाने के लिए आप कॉम्बिनेशन वाले मोड्स यूज़ कर सकते हैं। याद रखिए कि कॉम्बिनेशन वाले मोड्स में आप सिर्फ और सिर्फ ये 3 टाइप के जो यूटेंसिल्स है जो नीचे दिए गए हैं वही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई भी नहीं। हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास, अर्थन कुकवेयर। अर्थन कुकवेयर के मतलब है मिट्टी के बर्तन या सिरेमिक के कुकवेयर। कॉम्बिनेशन का ऑप्शन सिलेक्ट करते समय आपको C1 जब अगर आपने सिलेक्ट किया है तो 30% ऑफ द टाइम माइक्रोवेव और 70% ऑफ द टाइम ग्रिल। किस तरह से करते हैं, यहाँ पर कन्वेक्शन कॉम्बिनेशन का जो बटन है उसको एक बार दबाने से कन्वेक्शन आता था, दूसरे बार दबाने से CBN लिख कर आता था। CBN लिखने के बाद आपने यहाँ पर जॉक डायल को दबा दिया और कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर दिया। कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने के बाद आप इस जॉक डायल को
क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो C1, C2, C3, C4, C5 ये 5 ऑप्शंस आपको आएंगे। कौन सा ऑप्शन आपको चाहिए उस ऑप्शन में जॉक डायल को रोकिए और वहाँ पर कंफर्म का बटन दबाएंगे तो फिर वो टाइम पूछेगा। तो टाइम के लिए भी आपको यही जॉक डायल को घुमाना है। ये जॉक डायल को घुमाने के बाद यहाँ पर जो आपका मनचाहा टाइम यहाँ पर आप सेट कर देंगे। सेट करने के बाद जब आप इसको फिर से एक बार प्रेस करेंगे जॉक डायल को तो उस टाइम के लिए वो वाला कॉम्बिनेशन का मोड है वो चल पड़ेगा। C1, C2, C3, C4 और C5 ये पांचों कॉम्बिनेशन के जो मोड है वो इस तरह से चलेंगे कि आपको पहले सिलेक्ट करना है C1, C2, C3, C4, C5 में से कौन सा कॉम्बिनेशन वाला मोड चाहिए आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आप नॉब को प्रेस करेंगे, फिर बाद में नॉब को घुमाने के बाद टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के बाद फिर से नॉब को प्रेस करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन वाला मोड पे ओवन चल पड़ेगा। अगला फंक्शन है डिफ्रॉस्ट का। डिफ्रॉस्ट का फंक्शन में के लिए आप डिफ्रॉस्ट वाला बटन को दबाएंगे और सिर्फ कितनी टाइम के लिए डिफ्रॉस्ट चाहिए वो आप नॉब को घुमा के सेट करेंगे और नॉब को दबा के स्टार्ट करेंगे। डिफ्रॉस्ट का फंक्शन इसके लिए दिया जाता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनमें फ्रॉस्ट फ्रीज़र के अंदर रखने की वजह से वो फ्रॉस्ट होके कड़क हो गए होते हैं, जब बर्फ़ जैसे जम गए होते हैं, उनको आपको थॉविंग करना है, मतलब उनको नरम करना है, रूम टेम्परेचर पर लाना है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको रूम टेम्परेचर में लाना है, जल्दी लाना है, तो डिफ्रॉस्ट का बटन आप सिलेक्ट करके उसको रूम टेम्परेचर में ला सकते हैं। क्योंकि अगर कोई मीट या कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है, फ्राई वगैरह करना है, तो डायरेक्टली फ्रोज़न कंडीशन से आप उसको फ्राई नहीं कर सकते। डायरेक्टली फ्रोज़न कंडीशन से आप कुक करेंगे तो उसको ठीक से कुक नहीं होगा, इसीलिए उसको रूम टेम्परेचर पे लाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में ये डिफ्रॉस्ट वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है डीऑड्राइज़र या स्टीम क्लीनिंग। डीऑड्राइज़र स्टीम क्लीनिंग का बटन को आपको एक बार दबाएंगे तो DE लिख कर आएगा डीऑड्राइज़र, और 2 बार दबाएंगे तो SC लिख कर आएगा वो स्टीम क्लीनिंग का। पहला ऑप्शन देखते हैं डीऑड्राइज़र का। दोनों ऑप्शन सेम है, सिर्फ इतना फ़र्क है कि डीऑड्राइज़र वाला जो ऑप्शन है इसमें आप एक ग्लास बाउल में पानी में थोड़ा सा लेमन का जूस, 1 लेमन का जूस उसके अंदर मिला के अंदर रख देंगे, और जैसे आपको टाइमिंग इसमें सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ बटन को दबाना है। बटन दबाने से प्रीसेट 5 मिनट तक वो अंदर गर्म होते रहेगा, और जब वो गर्म होता है उस वक्त वो पानी का स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है, और उसके साथ में जो लेमन का जूस है ये आपके माइक्रोवेव ओवन के कैविटी के अंदर जो मेटल की लाइनिंग है उसके ऊपर आकर जम जाता है, और जहाँ पर उसमें जमा हुआ पुराना कोई खाने का ऑयल या और कोई चिकनाहट वाली चीज़ होगी जो जम गई है वहाँ पर, जिसके वजह से ओवन के अंदर बदबू आ रही है, उसमें ये चिपक जाएगा और नींबू का जो रस है वो उसको क्लीन कर देगा। आपको क्या करना है, उसके बाद में एक साफ़ कपड़े से साफ़ करके लेना है। उसके बाद में अंदर की बदबू चले जाएगी और साथ साथ में अंदर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। स्टीम क्लीनिंग का भी वही ऑप्शन है, सिर्फ स्टीम क्लीनिंग के ऑप्शन में आपको यह है कि अगर आपको लेमन जूस नहीं यूज़ करना है, सिर्फ पानी से आपको धोना है, स्टीम से अगर आपको क्लीन करना है तो आप इसमें स्टीम क्लीनिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टीम क्लीनिंग के बाद में याद रखें कि ड्राई क्लॉथ से आपको अंदर उसको वाइप करके लेना है, उसको ड्राई करके लेना है। ओवन के अंदर कभी भी नमी नहीं छोड़ें, नमी छोड़ेंगे तो हो सकता है उसके अंदर फंगस का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टा कुक मेनूज़ का। गोदरेज के जो माइक्रोवेव ओवन्स हैं उनमें प्रीसेट बहुत सारे मेनूज़ के ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे, बहुत सारे रेसिपीज़ आपको मिलेंगे। वो रेसिपीज़ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर एक मेन मेनू है और उसके अंदर सब मेनूज़ हैं। इतने सारे मेन मेनूज़ हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ऑयल फ्री, ब्रेड बास्केट, तड़का करीज, इंडियाज़ बेस्ट, इंटरनेशनल, बारबेक्यू, ब्रेकफास्ट स्नैक्स, स्टीम कुक फर्मेंटेशन, पनीर, घी, कर्ड, किचन असिस्टेंट, इस तरह के बहुत सारे मेनूज़ हैं। और ये मेनूज़ सिलेक्ट करते ही आपको OF, BB, TC, IB इसके जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो यहाँ पर स्क्रीन में दिखेंगे। और हर एक मेनू के अंदर इतने सारे रेसिपीज़ है, जैसे कि ऑयल फ्री में 1 to 47 रेसिपीज़ है, ब्रेड बास्केट में 23 रेसिपीज़ है, तड़का करीज में 93 रेसिपीज़ है। तो
इस मेनू के अंदर इस रेसिपी में जाने के लिए आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा, वो आगे की स्लाइड में देखते हैं किस तरह से जाना है। उससे पहले इंस्टाकुक ऑप्शंस के 2 ऑप्शंस बाहर डायरेक्ट शॉर्टकट में दिया हुआ है आपके पैनल के ऊपर। इसके ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऑयल फ्री वाला एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है नीचे। ऑयल फ्री के बटन को दबाने से आप डायरेक्टली इंस्टाकुक के ऑयल फ्री ऑप्शन में आ जाएंगे। OF लिख कर आएगा यहाँ पर, और जैसे आपने ऑयल फ्री का बटन दबा दिया तो OF यहाँ पर लिख कर आया है। और उसके बाद आप जो भी जॉग डायल घुमा देंगे तो जॉग डायल के अंदर से आपको 1 to 47 उसके अंदर जितनी भी रेसिपीज़ है उन रेसिपीज़ को आपको एक्सेस करने को मिलेगा। और आपको डायरेक्टली विदाउट गोइंग इनटू द इंस्टाकुक मेनू आप डायरेक्टली उनको उन सारे रेसिपीज़ को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर ब्रेड बास्केट, आप देखते हैं ब्रेड बास्केट का बटन कहाँ पर है। जॉग डायल के नीचे स्टॉप का बटन है, उसके लेफ्ट साइड में एक ब्रेड बास्केट का बटन भी दिया हुआ है। ब्रेड बास्केट का बटन आप डायरेक्टली पैनल में से ही दबा कर उस इंस्टाकुक मेनू के अंदर जा सकते हैं। और ब्रेड बास्केट का जो मेनू है उसके अंदर सब मेनू 23 डिफरेंट रेसिपीज़ हैं। वो 23 डिफरेंट रेसिपीज़ को आप जॉग डायल को घुमाकर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोवेव ओवन का पावर सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन का टाइम सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेसिपी सिलेक्ट करनी है। और जैसे हमारे यूज़र मैनुअल में उस रेसिपी में दिया गया जितना भी इंग्रेडिएंट्स है उसको किस तरह से बाउल में रखना है वो सारा कुछ दिया गया है। और उसे देखकर आपको सिर्फ वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाने हैं और माइक्रोवेव ओवन के अंदर रख देना है और सिर्फ नॉब दबाना है स्टार्ट करने के लिए। माइक्रोवेव ओवन अपने आप उन सारी चीज़ों का माइक्रोवेव का पावर और माइक्रोवेव का जो टाइमिंग है अपने आप सेलेक्ट कर लेगा और वो रेसिपी बना के दे देगा। इंस्टाकुक के बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे कि तड़का करीज, इंडियाज़ बेस्ट, इंटरनेशनल, बारबेक्यू, ब्रेकफास्ट स्नैक्स, इन सब के बारे में भी अगर हमको देखना है तो इंस्टाकुक मेनू नाम का एक यहाँ पर लास्ट बटन है। आप देखेंगे जैसे जो रो ऑफ बटन है उसमें सबसे आखिरी वाला बटन है इंस्टाकुक मेनूज़ का। इंस्टाकुक मेनू आप दबाएंगे और जॉग डायल को घुमाएंगे तो TC, IB, ये जो जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स है वो सारे यहाँ पर दिखेंगे आपको मेन मेनू के। उनमें से कौन से वाले मेनू को आपको सिलेक्ट करना है, आप जॉग डायल को दबाएंगे, दबाने के बाद वो वाला जो मेनू है वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में फिर से आप जॉग डायल को घुमाएंगे तो उस मेनू के अंदर 1 से लेके 23, 1 से लेके 47 जितनी भी रेसिपीज़ है वो नंबर्स आ जाएंगे। वो नंबर में से कौन से नंबर की रेसिपी आपको सिलेक्ट करनी है उस नंबर की रेसिपी तक जॉग डायल को घुमाएं और उस नंबर तक घुमाने के बाद आप जॉग डायल को दबाएंगे तो वो वाला जो रेसिपी है वो चल पड़ेगा। यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन के ऊपर वाले पैनल में आपको एक लिस्ट मिलेगा इन सारे मेनूज़ और मेनूज़ के अंदर के जो सब मेनूज़ है और नंबर्स के साथ में, रेसिपी नंबर्स के साथ में आपको मिलेगा ताकि आपको कुक बुक में वो नंबर्स ढूंढना ना पड़े, वो नंबर्स आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएंगे। इन रेसिपीज़ में से एक रेसिपी को यहाँ पर विस्तार में बताया गया है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो रेसिपी है इंडियाज़ बेस्ट वाले मेनू के अंदर है और उसमें से 5 नंबर की रेसिपी है जिसका नाम है, रेसिपी का नाम है जीरा राइस। इसको किस तरह से बनाना है ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इंस्टाकुक मेनू वाला जो बटन है उसको दबाना है। दबाने के बाद आप नॉब को घुमाएंगे जब तक कि IB लिख कर नहीं आएगा। IB का मतलब है इंडियाज़ बेस्ट, ये लिख कर नहीं आएगा। IB जैसे आपने देखा तो आप जॉग डायल को दबाएंगे, प्रेस करेंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप जॉग डायल को फिर से घुमाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 IB के अंदर जितने भी ऑप्शन है वो आएंगे। उसमें से 5वां ऑप्शन जैसे आया आप नॉब को वहीं पे रोक दीजिए और उसके बाद में आप उसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ये वाले रेसिपी के लिए जो माइक्रोवेव का पावर और टाइम चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। उस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो दिए हुए हैं आपके यूज़र मैनुअल में और उन इंग्रेडिएंट्स को किस तरह से मिलाना है वो सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद में व्हेन द ओवन बीप्स, मतलब कि ओवन में ये रेसिपी बनने के बाद एक बीपर आएगा, बीपर का आवाज़ सुनाई देगा। बीपर का आवाज़ आने के बाद ये सारी इंग्रेडिएंट्स को निकाल कर फिर से मिक्स करके आप उनको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है
कि वाटर एज रिक्वायर्ड, राइस के लिए लिखा हुआ है कि वाटर एज रिक्वायर्ड। एज रिक्वायर्ड का मतलब है कि आपको जितनी पानी चाहिए राइस को कुक करने के लिए उतना पानी आप माइक्रोवेव को दें। लेकिन नॉर्मली जब आप राइस कुक करते हैं तो एक 1 कप ऑफ राइस के लिए फॉर एग्जांपल 2 कप्स ऑफ वाटर डालते हैं। यहाँ पर वैसे नहीं डालना है, यहाँ पर आपको सिर्फ उतना पानी डालना है जितने की राइस जिस लेवल पर है बाउल के अंदर, उस लेवल में राइस पूरी तरह से पानी में अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। बस उतने ही आपको पानी रखना है। राइस गीला हुआ होना चाहिए और जस्ट इनफ उसका जो राइस का ऊपर का वाला लेयर है वो पानी से ढका हुआ होना चाहिए। सिर्फ उतना ही पानी होना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी आप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और जो राइट प्रोपोर्शन है पानी का वो विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा कि कितना पानी आपको डालना है और कितने पानी डालने से आपका राइस किस तरह से कुक होता है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये था माइक्रोवेव ओवन का डेमो, और साथ साथ में उसमें से एक फॉर एग्जांपल हम लोग ने सिर्फ एक उसकी जो रेसिपी है जो नॉर्मली यूज़ होते हैं राइस के लिए, राइस कुकिंग के लिए माइक्रोवेव यूज़ होता है, तो राइस का एक रेसिपी हमने बताया है किस तरह से करना है। बाकी के जो इसके इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं उनके जो मेजरमेंट्स हैं वो मेजरमेंट्स आप लोगों का इंडिविजुअल टेस्ट और इंडिविजुअल कुकिंग स्टाइल जो है इंडिविजुअल रेसिपीज़ के हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप उसमें काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में ये डेमो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हैप्पी कुकिंग टू यू ऑल। थैंक यू।